बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपनी इंग्लिश की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स के जो होते हैं उनके जो टेस्ट लेंगे, यानी क्विज़ लेंगे। क्विज़ की शक्ल, मतलब टेस्ट जो है वो क्विज़ की शक्ल में भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्विज़ जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में होगा, एमसीक्यूज़ की शक्ल में होगा, ट्रू फॉल्स की शक्ल में होगा। मतलब ये है कि उसको आप किसी न किसी शक्ल में जो है वो अपने जो अगर जो आप ने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स या कोई भी मुकाबले के इम्तहानात दिए हुए हैं उन में जो है वो आपने वो चीज़ों का सामना किया होगा या आगे करेंगे। तो ये बेसिकली टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको जो है वो हर तरह के एग्ज़ाम, बोर्ड के, यूनिवर्सिटियों के जो पेपर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके आपसे सवालात टेस्ट की शक्ल में किए जाएंगे, यानी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश टेस्ट शामिल होंगे। वो हर तरह की जो है वो एग्ज़ाम, बोर्ड के, यूनिवर्सिटियों के जो है वो पैटर्न हो सकते हैं। तो आज का जो टेस्ट है वो है इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। अब चूँकि ये टेस्ट है तो इसमें मैं जो है वो किसी चीज़ के बारे में बताऊंगा नहीं। ये जो है वो अलग से जो है वो ग्रामर की चीज़ें जो हैं वो उसमें हैं या होंगी। तो इर्रेगुलर वर्ब के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो है इर्रेगुलर वर्ब जिसमें जो है वो यानी वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, अगर पैटर्न हो तो रेगुलर, और अगर इर्रेगुलर यानी पैटर्न उसमें नहीं होगा। बस इसमें से इतना ही बता सकता हूँ मैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। इसमें चूँकि ये एक जो है वो टेस्ट ऑनलाइन बताने का एक तरीका है तो लिहाजा इसमें जो है वो सवालात के जवाब भी शामिल होंगे। तो इसका जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल है, उसको देख लेते हैं हम। मसलन पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हैव यू ब्लैंक स्पेस, यानी यहाँ पे आपने कोई चीज़ पुर करनी है। हैव यू स्पेस टू माई ब्रदर। अब यहाँ पे 3 किस्म के जो व्यूवर्स हैं वो उनके लिए है। पहले किस्म के व्यूवर जिनको टेंसेस आते हैं, जिनको ग्रामर के ऊपर अबूर हासिल है, जिनको वोकेबलरी ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब ठीक है, तो वो इतने से ही चीज़ को गेस कर लेंगे कि कौन सा टेंस है। आगे सिर्फ उनको ये है कि जी कोई भी जो चीज़ लगानी है वो बताएं, हम उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो पहले व्यूवर्स जो है वो उनको समझ आ जाए। अब कुछ व्यूवर्स हैं जो कि इनको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे जो है वो कौन सा टेंस है, तो हमें थोड़ी सी ऑप्शन दे दी जाए। ए स्पोकन, यानी ब्लैंक स्पेस में ए पार्ट जो है वो स्पोकन है, दूसरा बी जो है वो स्पीक है, और जो सी है वो है स्पोक। अब इनमें से कोई एक जो है वो यहाँ पे लगने लायक दुरुस्त है और 2 गलत हैं और एक ठीक है। यहाँ पे दूसरे व्यूवर जो हैं वो देख लेंगे कि अच्छा ये टेंस है, यहाँ पे ये वर्ब की फॉर्म जो लगेगी, तो वहीं से क्लियर हो जाएंगी। एक तीसरी किस्म के व्यूवर हैं जो कि सपोज मैट्रिक या अंडर मैट्रिक जो स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे हमें तीनों फॉर्म का जो पैटर्न है वो बता दिया जाए। यानी पहला पैटर्न उनको ये पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। यानी जो मैंने पहले हैव यू स्पेस टू माई ब्रदर लिखा था पहले व्यूवर्स के लिए, वो गेस कर चुके हुए हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे 3 फॉर्म्स का भी जिक्र हो जाएगा। अब यहाँ पे जो व्यूवर्स जो कि जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अब मैंने ये बता दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और तीनों फॉर्म्स भी हैं, तो गैस कर लेंगे अब जो है वो कौन सा पार्ट सही है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा जी कि बी पार्ट जो है और सी पार्ट ये गलत है। वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो स्पोकन है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इसका मतलब यह है कि ए जो है वो रहेगा, बी और सी जो है वो मिट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो टेंस बन गया, हैव यू स्पोकन टू माई ब्रदर, क्या आपने मेरे भाई से बात कर ली है। तो ये व्यूवर्स जो है वो सिंपल फार्मेट है। यानी मैंने पहले में थोड़ा सा वक्त इसलिए लिया कि ताकि आपको ये फार्मेट समझ आ जाए। अब वो पहला हिस्सा
एडवांस यूज़र के लिए दूसरा जो उनको तीसरा ऑप्शन देनी है वो दूसरे यूज़र के लिए, और तीसरे यूज़र के लिए कि भाई सारी चीज़ें पता चल जाएँ तो अब हम गैस कर लेंगे। तो सेम पैटर्न के मुताबिक अब जो है दूसरा पैटर्न करते हैं। दूसरा ये जी, आई हैव ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस अ लॉट ऑफ मनी ऑन ज्वेलरी। तो यहाँ पे अब जो है वो बिल्कुल क्लियर है बात, हमें तीन जो है वो फॉर्म्स लगेंगी, तीन जो है वो ऑप्शंस हैं। इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक है और बाकी दो ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। जो एडवांस व्यूवर्स हैं वो गेस कर चुके हुए हैं, ये उनके लिए जो है वो ये डिटेल उनके लिए नहीं है, वो गेस कर चुके हुए हैं, उन्होंने अपना सवाल जवाब बना लिया हुआ है। तो तीनों फॉर्म्स हमारे सामने आ गई। वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में तीसरी फॉर्म लगेगी स्पेंड। अब स्पेंड जो है वो बी पार्ट जो है वो ठीक है, तो बी पार्ट जो है वो रहेगा और बाकी ए और सी जो है वो पार्ट मिट जाएगा और बी ही हिस्सा वहाँ पे खाली जगह पे पूरा हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ज्वेलरी, यानी मैं पहले ही जेवरात पर या ज्वेलरी पर बहुत रकम खर्च कर चुका हूँ। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है वो क्लियर हो गया हुआ। सेम इसी तरह तीसरा पार्ट जो होगा, तीसरा पार्ट में क्या होगा कि ही वाज खाली जगह ब्लैंक स्पेस बाय द स्नेक, क्लियर हो गया। अब जो एडवांस यूज़र है उनको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि कौन सा है। सिर्फ अब दूसरे व्यूवर्स के लिए तीनों फॉर्म जो दिए जाएंगे, तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, बिट बाइट बिटन। अब इन तीनों में से एक ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पास्ट सिंपल का पैसिव है। एक पास्ट सिंपल होता है एक्टिव में और एक होता है पैसिव में। एक्टिव वो होता है कि जिसमें डूअर खुद काम करने वाला सामने क्लियर होता है कि जो भी क्लियर होता है काम करने वाला, और जब काम करने वाला नहीं क्लियर होता तो उसको हम पैसिव में बोलेंगे। और पैसिव वाइज में चाहे वो प्रेजेंट का पैसिव हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो थर्ड फॉर्म की हम डिटेल यहाँ पे ले लेते हैं। थर्ड फॉर्म कौन सा जी, बाइट बिट बिटन। तो तीसरी फॉर्म कौन सी है जी, बिटन। तो यहाँ पे फिर सी पार्ट जो है वो करेक्ट होगा, ए और बी जो है वो गलत होगा, वो मिट जाएंगे। और ही वाज बिटन बाय द स्नेक, यानी उसे सांप ने काट लिया था, यानी उस सांप ने उसे काटा था, सिंपल सा है। तो यहाँ पे तीसरा भी क्लियर हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे चौथे की जाएंगे, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब के बारे में है। इरेगुलर वर्ब यहाँ पे आपने सेंटेंस को करेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ द इरेगुलर वर्ब जो है वो सिलेक्ट करनी है। वी शुड हैव ब्लैंक स्पेस, और आ गया जी हिम अर्लियर। अब अगर देखा जाए तो वही एडवांस यूज़र गेस कर चुके हैं मैं कि शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है। पहली है जी टोल्ड, टेल, और तीसरी है टेल्ड। अब यानी मतलब ये है कि दो गलत हैं, इनमें से एक जो है ऑप्शन वो करेक्ट है और दो जो हैं वो गलत हैं। और इसको देखें तो हम यहाँ पे डिटेल सिर्फ बताई जा रही है कि वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द शुड हैव ग्रामर स्ट्रक्चर, यानी जो शुड हैव का ग्रामर स्ट्रक्चर है, शुड हैव जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। और वर्ब की तीसरी फॉर्म की डिटेल हमारे सामने आ चुकी हुई है कि टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो टोल्ड जो है वो है, तो देखें तो अगर ए बी सी में टोल्ड कौन सा ए है, यानी ए करेक्ट है और बी और सी जो हैं वो मिट जाएंगे, यानी कि वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पे फिक्रा क्या बन गया, वी शुड हैव टोल्ड हिम अर्लियर, यानी हमें उसे पहले बताना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है वो ये चीज़ जो है वो हमें क्लियर होगी कि जो है शुड हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर या जो क्विज नंबर है इसको हम 5। आई हैव ब्लैंक स्पेस हिम ऑल द मनी। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दी जा रही हैं, गिव, गिवन और गिव। इन तीनों में से एक ऑप्शन ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। वर्ब की तीनों फॉर्म जो है वो हमारे सामने हैं, गिव, गेव, गिवन। तो गिवन यानी बी पार्ट जो है वो ठीक है, बी पार्ट क्लियर है और ए और सी जो है वो अरेज हो जाएंगे। आई हैव
गिवन हिम ऑल द मनी, यानी मैंने उसे सारी रकम दे दी है। आई हैव गिवन हिम ऑल द मनी, मैं उसे सारी रकम दे चुका हूँ, दे दी है, जो भी है, यानी उसको मैंने रकम दे दी है हाल में। क्विज नंबर है जी हमारा जो है वो 6 है। 6 में हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि डिड यू ब्लैंक स्पेस टू ब्रिंग माई बुक्स। डिड, अब यहाँ पे जो जिनको टेंस का पता है कि वो जी टेंस कौन सा है, ये पास्ट सिंपल का टेंस है। 3 ऑप्शन दी जा रही हैं, फॉरगटन, फॉरगट और फॉरगेट। तो वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट सिंपल इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव में, यानी सादा में, पॉजिटिव में। क्वेश्चन और नेगेटिव में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी डिड के साथ आने से। तो यहाँ पे पहली फॉर्म में फॉरगेट है, यानी सी पार्ट ठीक है। ए और बी जो है वो अरेजेबल हैं, अरेज हो जाएंगे क्योंकि वो पार्ट उसके साथ मुताबिकत नहीं करते। डिड के साथ पहली फॉर्म लगती है, तो तीनों फॉर्म हमारे सामने हैं और जो है वो पहली 2 मिट जाएंगी। और यहाँ पे फ़िक्रा क्या बन जाएगा, डिड यू फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक्स, क्या तुम मेरी किताबें लाना भूल गए थे, क्या आप मेरी किताबें लाना भूल गए। तो व्यूअर्स बिल्कुल सिंपल सा है, ये बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन इसको मैं जो है वो आपके लिए बेसिक से एडवांस, यानी जो एडवांस की आखिरी लेवल तक है ना, वहाँ तक जो है ना वो इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट की सारी जो है वो चीज़ें लगाएंगे। तो ये पहला सिंपल इसलिए रखा है कि ताकि आपको फॉर्मेट समझ आ जाए। सारे के सारे इतने सिंपल नहीं होते और ना ही होंगे। तो कोशिश ये होगी कि 70% 60% जो है वो थोड़े से ट्रिकी हों, 40% जो है वो आसान हो, ताकि एक करने वाला वो यही ना कहे कि जो है वो इतनी मुश्किल डाल दें कि पता ही नहीं समझ लगती। यानी 60 to 70% मैं ट्रिकी क्वेश्चन डालूंगा, क्विज डालूंगा, और 30 to 40% यानी सिंपल के कोई पहली दफ़ा भी कर रहा है तो आ जाए, लेकिन तैयारी जो है वो करना ज़रूरी है। तैयारी के लिए अलग से एक सीरीज़ चल रही है, वो भी अलग से साथ साथ उनके मुताबिक मैं मैच करके सीरीज़ कोई क्विज़ बनाऊंगा। 7th क्वेश्चन है जी, यानी 7 जो क्विज़ है वो ये है कि माई फ्रेंड, फिर आ गया जी ब्लैंक स्पेस, हिज आइज़ इन एंग्विश। एंग्विश यानी परेशानी में, मेंटल या फिज़िकल में जो है वो ये चीज़ है। माई फ्रेंड, अब इसमें देखें तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। मैंने 3 लिखे हैं, SHAT, SHUT और SHET। मीन तीनों में से एक ठीक है और 2 जो है वो ऑप्शन गलत हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि देखिए कई टेंस ऐसे हैं जिसमें मामूली सा चेंजिंग करने से वो पास से प्रेजेंट बन जाता है या प्रेजेंट से पास बन सकता है। तो यहाँ पे वो ख़ासकर जब तीनों फॉर्म एक जैसी हों, चूँकि ये पास्ट सिंपल का मैंने बनाया है फिक्र, मैंने इसको पास्ट सिंपल कंसीडर किया है। पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ये जो है वो ऐसा वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट है? माई फ्रेंड, ठीक है जी। अगर ये माई फ्रेंड है तो यहाँ पे शर्ट के साथ एस लगना चाहिए था, ही शर्ट्स हिज आइज़, तो फिर ये प्रेजेंट बन जाने था। अगर ही शट होगा तो ये फिर पास्ट का होगा, क्योंकि एस या ई एस में जो है वो का जो रूल है वो अप्लाई उधर जाके पास्ट सिंपल में नहीं होता। तो ये SHUT वाले ऑप्शन ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक है। ए और सी अरेज हो जाएंगे और यहाँ पे फिक्रा बन जाएगा माई फ्रेंड शट हिज आइज़ इन एंग्विश, यानी मेरे दोस्त ने तकलीफ़ में, परेशानी में, मुश्किल में आंखें बंद कर लेता है या बंद कर ली, पुरानी बात बता रहा है। तो यहाँ पे है जी नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 8। आई हैव नेवर ब्लैंक स्पेस दिस सॉन्ग बिफोर। फ़िक्रे की समझ जो है वो जिनको आनी होगी वो बिल्कुल आ चुकी होगी। तीनों ऑप्शन देख लेते हैं, सैंग, सिंग और संग। आई हैव नेवर ब्लैंक स्पेस दिस सॉन्ग बिफोर। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तीसरी फॉर्म लगती है। तीसरी फॉर्म कौन सी है जी? SUNG, संग। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म क्या बन जाएंगी? सिंग, सैंग, संग। आई हैव नेवर संग जो है ए और बी ख़त्म हो जाएंगे। आई हैव नेवर सॉन्ग दिस सॉन्ग बिफोर, मैंने ये गाना पहले नहीं गाया है, यानी पहले मैंने कभी ये गाना
नहीं गाया है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, सिंग, सैंग, यानी यहाँ पे आपको वर्ब की तीनों फॉर्म से आपकी जो है वो काबिलियत को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे सेंटेंस की करेक्शन का तो ताल्लुक ही नहीं ना, कि सेंटेंस में तो कोई गलती नहीं लगा रहे। यहाँ पे जो करेक्शन है वो जो इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम फिल इन द ब्लैंक्स भी कर रहे हैं और MCQs यानी मल्टीपल चॉइस के भी इन में से तीनों में से किसी एक को चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। तो यानी दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। क्विज़ नंबर है जी 9 हमारा, कि ही हैज़ ब्लैंक स्पेस मी हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो तीनों जो हैं वो फॉर्म ऑप्शन जो है वो हमारे सामने हैं, टीच्ड, टॉट, टीच। ज़ाहिर बात है तीनों में से एक ठीक है, दो गलत हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस है और थर्ड फॉर्म लगेगी, और तीसरी ये तीनों फॉर्म ये हैं, टीच, टॉट, टॉट। तो टॉट जो है वो बी ऑप्शन है, ए और सी गलत हैं, बी रह जाएगा और ए और सी मिट जाएंगे। और फिक्रा क्या बन जाएगा, ही हैज़ टॉट मी हाउ टू प्ले क्रिकेट, यानी उसने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया, यानी उसने मुझे क्रिकेट को जो है खेलने का तरीका बताया है कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट जी, और आज की जो है वो एपिसोड का लास्ट क्विज़, माई पासपोर्ट हैज़ बिन ब्लैंक स्पेस स्टोल, स्टील और स्टोलन। तो व्यूवर्स यहाँ पे है जी कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है लेकिन पैसिव है, तो पैसिव वाइज में हमेशा पैसिव वाइज में तीसरी ही फॉर्म लगेगी, चाहे वो पहला प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो। माई पासपोर्ट हैज़ बिन स्टोलन, यानी मेरा पासपोर्ट चोरी कर लिया गया है। तो तीनों फॉर्म जो है देख लिया जी, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और ए और बी जो है वो मिट जाएंगी। और यहाँ पे क्या फिक्रा बन जाएगा, माई पासपोर्ट हैज़ बिन स्टोलन, मेरा पासपोर्ट चोरी कर लिया गया है या मेरा पासपोर्ट चोरी हो चुका है या हो गया है। मीन प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है और ये पैसिव में है। पैसिव सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं, यानी अब जितनी भी सीरीज़ जो ग्रामर के रेलिवेंट चीज़ें हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ जो सीरीज़ है, तो ये है जी व्यूवर्स इस सिंपल सीरीज़ का फॉर्मेट, जो कि ज़रूरी है कि इसमें टेंस का भी क्लियर हो गया, एक टेंस भी बन गया, टेंस की क्वेश्चन का भी तरीका पता चल गया, इरेगुलर वर्ब का भी पता चल गया और साथ वर्ब की फॉर्म जो लगनी है वो भी पता चल गया। यानी आपको एक्सरसाइज की सीरीज़ में हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यानी ये समझ लें कि ये उन सारी चीज़ों का निचोड़ है, कॉमन मिस्टेक, ग्रामर, पैसिवाइज जो है वो फ्रेजल वर्ब, यानी ज़ाहिर बात है कि जितनी भी चीज़ें करेंगे उसका एंड पे जो है वो टेस्ट है। तो टेस्ट की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कैटेगरीज होंगी और उनको मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ प्रॉस्पेक्टिव से जो है वो उसको देखा जाएगा प्रॉस्पेक्ट से, कि ताकि कि ये व्यू में ये पासपोर्ट जो है वो टेस्ट जो है वो कैसा रहेगा। तो यानी मुख्तलिफ़ तरीके होंगे टेस्ट बनाने के, चेक करने के। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आप इसको जो है वो आपको ये पसंद आएगा। तो एट द एंड व्यूवर्स जो है वो ये इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ का इख्तिताम है। तो इस पे जो आज इसका जो लेसन है वो 1 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, सीरीज़ पसंद आती है, तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट www.onlinequizacademy.com। व्यूवर्स अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।